आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका के 3 रोजा कामयाब दौरे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी वतन रवाना हुए। वजारत खारजा ने कहा कि वजीर आजम के दौरे में हिंदुस्तानियत की बुनियादी रूह नजर आई। वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा जैसे कसीर जहती इदारों में इस्लाहात पर जोर दिया। गजा और यूक्रेन की सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात। यूक्रेन ने भी भारत की अमन कोशिशों की सताइश की। पीएम मोदी ने वियतनाम के सदर से भी की दो तरफा बातचीत। इजराइल ने लबनान पर तेज किए हमले। हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकानों को बनाया निशाना। तकरीबन 500 अफराद हलाक, 1600 से ज्यादा जख्मी। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के खिलाफ की जवाबी कार्रवाई। महाराष्ट्र में बीजेपी की इंतखाबी तैयारियां तेज। अमित शाह आज से महाराष्ट्र के 2 रोजा दौरे पर। नागपुर और छत्रपति संभाजनगर में पार्टी ओहदेदारों से करेंगे मुलाकात। विदर्भ और मराठवाड़ा, शुमाली महाराष्ट्र में बीजेपी कारकुनों के साथ तैयारियों का लेंगे जायजा। बीजेपी रहनुमा नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर में वोटिंग के आखिरी मरहले के लिए आज कठुआ, उधमपुर और जम्मू में करेंगे रैलियां। राहुल गांधी श्रीनगर में कांग्रेस के लिए चलाएंगे इंतखाबी मुहिम। हरियाणा में भी तमाम पार्टियों ने मुहिम में लगाई अपनी पूरी ताकत। मगरबी बंगाल टीचर भर्ती घपले की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत। कोलकाता हाई कोर्ट ने 25,753 असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की तकर्री कर दी थी मंसूख। और शतरंज ओलंपियाड में तारीखी तलाई तमगा जीतने के बाद भारतीय टीम वतन वापस पहुंची। भाई बहन प्रज्ञानंद और वैशाली रमेश बाबू का चेन्नई हवाई अड्डे पर पुरतपाक इस्तकबाल। और अब नजर डाल लेते हैं खबरों पर तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अमेरिका का दौरा खत्म हो गया है। वज़ारत खारजा ने उनके सहरोजा दौरे को इंतहाई कामयाब करार दिया है। अपने तमाम सरकारी प्रोग्रामों को कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद वज़ीर आज़म मोदी आज सुबह न्यूयॉर्क से भारत के लिए रवाना हुए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने दोनों ममालिक के बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। 1 माह के अंदर दोनों रहनुमाओं की ये दूसरी मुलाकात थी। सदर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के साथ बातचीत के दौरान भारत की तरफ से अमन कायम करने की कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के सदर टोलाम से मुलाकात की। न्यूयॉर्क में होने वाली दोनों रहनुमाओं की इस मुलाकात में अहम 2 तरफा उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग के दौरान दोनों रहनुमाओं ने भारत वियतनाम दोस्ती के मुकम्मल पहलुओं पर तबादला ख्याल किया और इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित, तिजारत, सकाफत और दीगर शोबों में शराकत दारी को तेज करने पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आलमी फोरम को बताया कि भारत ने दिखा दिया है कि 250 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकालकर पायदार तरक्की कामयाब हो सकती है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में समिट ऑफ द फ्यूचर में वज़ीर आज़म ने आलमी बिरादरी के सामने भारत का आलमी खुशहाली का विजन पेश किया और कहा कि पायदार तरक्की को तरजीह देते हुए इंसानी बहबूद, खुराक की हिफाजत और सेहत की हिफाजत को यकीनी बनाना है। वज़ीर आज़म ने सबसे पहले इंसान की भलाई पर मबनी नुक्ता नज़र को बयान किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि डिजिटल
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक पुल होना चाहिए, रुकावट नहीं। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि भारत अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी दुनिया के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। वजीर आजम ने आलमी अमन और तरक्की के लिए आलमी इदारों में इस्लाहात पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि इंसानियत की कामयाबी मैदान जंग में नहीं, हमारी इज्तिमाई ताकत में है। और वजारत खारजा ने वजीर आजम मोदी के दौरे अमेरिका को इंतहाई कामयाब करार दिया है। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बताया कि वजीर आजम का अमेरिका दौरा टेक्नोलॉजी, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर को फरोग देने में बहुत अहम रहा है। खारजा सेक्रेटरी ने कहा कि आज के दौर में टेक्नोलॉजी तरक्की की असल मुहर्रिक है और तनाज़ात, मौसमियाती तवानाई, सेहत के आलमी चैलेंजों से लेकर ग्लोबल गवर्नेंस तक अक़वाम मुत्तहिदा में बातचीत हुई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म मोदी भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंसानी बहबूद के इक़दामात को दुनिया के साथ शेयर करने के ख्वाहिशमंद नजर आए। The extent of involvement that all of these companies already have in India, the degree to which they are enthused by the prospects in India, the policy environment in India, and their plans to continue to grow in India and grow with India for themselves and for the rest of the world. And I think that's what was really a feature of the remarks of practically every one of the CEOs of how excited they are for their own businesses in India, especially at this moment in time when things like AI and quantum computing are changing the world as we know it. वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा ने पीर को वज़ीर आज़म के दफ्तर में एक आला सतही टास्क फोर्स मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में आइंदा मौसम सरमा के पेश नज़र खास तौर से दिल्ली NCR में बिगड़ते हुए हवा के मयार के मसले से निपटने के लिए स्टेक होल्डर्स की तैयारी का जायजा लिया गया। मीटिंग में धान के भूसे को जलाने, गाड़ियों के अखराज, सड़क और तामीराती धूल, ठोस कचरे को ठिकाने लगाने और डीजल जनरेटर सेट समेत मुख्तलिफ जराए से आलूदगी से निपटने के लिए जारी कोशिशों का जायजा लेने पर तवज्जो मरकूज की गई। डॉक्टर मिश्रा ने मौसम सरमा के महीनों में बिगड़ते हुए हवा के मयार को कम करने के लिए तमाम मुताल्लिका एजेंसियों की तरफ से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि ग्रैप के सख्त और बरवक्त निफाज की अहमियत पर जोर दिया। डॉक्टर मिश्रा ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरियों को हिदायत दी है कि वो अपने एक्शन प्लान के अज़्म के मुताबिक पराली जलाने के रिवाज को खत्म करने के मकसद से किए गए एक्शन प्लान की सख्ती से निगरानी करें और उन पर अमल दरामद करें। उन्होंने धान के भूसे की माशी इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए CRM मशीनों के मुकम्मल इस्तेमाल की जरूरत पर जोर दिया। XC2 मैनेजमेंट के लिए सप्लाई चेन को मजबूत बनाने और छोटी सनतों को ब्रिकेटिंग और प्लेडेगिंग ऑपरेशंस में मदद फराहम करने की जरूरत है। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुनासिब सजाओं और रिकॉर्ड्स के इंदराजात के साथ सख्त निफाज की कार्रवाइयों पर भी रोशनी डाली गई। प्रिंसिपल सेक्रेटरी PK मिश्रा ने NCR खित्ते में रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों से भी दरख्वास्त की कि वो खित्ते में अपनी बस खिदमात में इजाफा करें। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम प्रोग्राम की अहमियत पर भी जोर दिया। मीटिंग के दौरान पटाखों से आलूदगी के तनाजुर में रियासती हुकूमतों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों से कहा गया है कि वो पाबंदी को सख्ती से नाफिज करें। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत पर जोर दिया गया है कि वो बायोमास को जमा करने और कॉम्प्रेस्ड बायोगैस यानी कि CBG प्लांट्स की तामीर को तेज करें। मीटिंग में काबीना सेक्रेटरी डॉक्टर TV सोमनाथन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और माहौलियात, ज़राअत, बिजली, पेट्रोलियम, रोड ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और शहरी उमूर और मवेशी परवरी की वजारतों के साथ साथ मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड CPCB के अहम अफसरान ने शिरकत की। रियासती आलूदगी कंट्रोल बोर्ड पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके दिल्ली के चीफ सेक्रेटरीज और उनके नुमाइंदों ने शिरकत की। और इस साल के आखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ महाविकास आघाड़ी पार्टी मुसलसल मीटिंगें कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ महायुति इत्तेहाद ने भी कमर कस ली है।
बीजेपी ने भी रियासती इंतखाबात के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इसी सिलसिले में मरकजी वजीर अमित शाह महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात से कबल 2 रोजा दौरे पर महाराष्ट्र जाएंगे। इस दौरान अमित शाह नागपुर, छत्रपति संभाजनगर और नासिक में पार्टी उहदेदारों के साथ मीटिंग करेंगे और इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे। असेंबली इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के साथ साथ अमित शाह विदर्भ, मराठवाड़ा और शुमाली महाराष्ट्र के बीजेपी कारकुनों के साथ भी इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल करेंगे। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की मुहिम पीर की शाम को खत्म हो गई। इस मरहले में कुल 5 अजला की 26 असेंबली सीटों पर वोटिंग होगी। दूसरे मरहले में जम्मू के रियासी, राजौरी, पुंछ, वादिय कश्मीर के श्रीनगर और बडगाम अजला में वोटिंग होगी। वोटिंग के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग अहलकार रियासी जिले में वोटिंग मशीनों के साथ अपने मुताल्लिका पोलिंग मकामात के लिए रवाना हो रहे हैं और रियासी जिले में कल वोटिंग होनी है, जिसमें गुलाबगढ़, रियासी और श्री माता वैष्णो देवी समेत 3 असेंबली हलके हैं। पोलिंग अहलकारों का शोरिश ज़दा इलाकों में पोलिंग स्टेशनों तक पहुंचने के लिए दरियाओं और पहाड़ों को उबूर करने का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर में कल यानी कि 25 तारीख को इंतखाबात के दूसरे मरहले में पोलिंग है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां आखिरी मरहले में हैं और साथ ही 1 अक्टूबर को होने वाली वोटिंग के आखिरी दौर से पहले रियासती सियासी जमातों ने अपनी जीत के लिए पूरी ताकत लगा दी है। मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी लीडर नितिन गडकरी आज जम्मू कश्मीर में बीजेपी उम्मीदवारों के हक में एक के बाद दीगर 3 रैलियां करेंगे। पहली रैली कठुआ के बिसौली में दोपहर 12:30 बजे, जबकि दूसरी रैली उधमपुर के चनानी में दोपहर 2:30 बजे मुनक्किद होगी और इसके बाद गडकरी शाम 4 बजे जम्मू के विजयपुर में होंगे। दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी आज फिर श्रीनगर में इंतखाबी मुहिम की जिम्मेदारी संभालेंगे और इससे कबल कल भी जम्मू कश्मीर से रियासत का दर्जा खत्म करने के हवाले से राहुल गांधी ने कहा कि मुल्क की तारीख में पहली बार किसी रियासत को मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाका बनाया गया है। अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तो इसे रियासत का दर्जा जरूर मिलेगा। और इसके अलावा राहुल गांधी ने वोटरों से कहा है कि वो अपने मंशूर में किए गए तमाम वादों को देखें। 90 असेंबली सीटों के लिए होने वाले इंतखाबात के नताइज 8 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा में सिंगल फेज असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम जोरों पर है। बीजेपी और कांग्रेस हरियाणा की जंग जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका के दौरे से वापस आने के बाद वजीर आजम कल सोनीपत के गोहाना में एक बड़ी इंतखाबी मीटिंग से खिताब करेंगे और बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में वोट देने की अपील करेंगे। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह ने कल टोहाना और जगाधरी में जलसा किया। हरियाणा इंतखाबात में कांग्रेस की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आ रही हैं। अपनी नजरअंदाजी से नाराज कुमारी शैलजा ने अब तक इंतखाबी मुहिम से दूरी बनाए रखी है। अब पार्टी जराये के मुताबिक कुमारी शैलजा 26 तारीख से हरियाणा में इंतखाबी मुहिम शुरू कर सकती हैं और इससे पहले भूपेंद्र हुड्डा ने कुमारी शैलजा की नाराजगी की तरदीद की थी। राहुल गांधी जो अब तक हरियाणा इंतखाबात से दूर रहे हैं, वो भी 26 सितंबर से इंतखाबी मुहिम शुरू कर सकते हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर 2024 को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और इंतखाबी नताइज का ऐलान 8 अक्टूबर को किया जाएगा। मगरबी बंगाल टीचर भर्ती घपले की आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। चीफ जस्टिस जी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस जे.पी. पादरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने 10 सितंबर को समाअत मुलतवी कर दी थी। दरअसल 22 अप्रैल को कोलकाता हाई कोर्ट ने रियासती सरकार और इमदाद याफ्ता स्कूलों में 25,753 असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की तकर्री मनसूख कर दी थी। उनकी तकर्री 2016 में हुई थी। अदालत ने मुलाजमीन को गुज़िश्ता 7 से 8 सालों के दौरान हासिल होने वाली तनख्वाह 12% सूद के साथ वापस करने की भी हिदायत दी थी और इसकी मुखालिफत में सुप्रीम कोर्ट में 33 दरख्वास्तें दायर की गईं। इस हुक्म को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों में हुकूमत बंगाल की दरख्वास्त भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल को एक समाअत में तमाम तकर्रियों को मनसूख करने
को गैर दानिशमंदाना कदम करार दिया था और कहा था कि कानूनी और गैर कानूनी भर्तियों को अलग अलग करने की जरूरत है। भारत दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। 2014 से पहले कम शरह नमू, बुलंद इफराती ज़र और पायदार और पैदावार में कमी के दौर से वापस करते हुए एनडीए हुकूमत ने न सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक बुनियादी उसूलों को मजबूत किया है बल्कि मईशत को तेज रफ्तार तरक्की की राह पर गामजन किया है। मुख्तलिफ रेटिंग एजेंसियों और थिंक टैंक्स ने पेशगोई की है कि भारत अगले चंद सालों में तेजी से तरक्की करेगा और जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। भारतीय मईशत मजबूत और तेजी से तरक्की कर रही है। यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक और दुनिया के तमाम इदारे भारतीय मईशत पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। अब जो ताज़ा तरीन अंदाजे सामने आए हैं उनसे भारतीय मईशत पर एतमाद मजीद बढ़ गया है। IDBI कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगले 6 सालों में हर 18 माह में अपनी GDP में $1 ट्रिलियन का इजाफा करने के लिए तैयार है। इस रफ्तार से ये 2032 तक $10 ट्रिलियन की मईशत बनने के रास्ते पर है। दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत रिपोर्ट के मुताबिक भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और जनूबी कोरिया को पीछे छोड़ देगा। माहिरीन इक्तिसादियात का ये भी मानना है कि चीन की मईशत कमजोर हो रही है जबकि भारत की मईशत तेजी से तरक्की कर रही है। माहिर इक्तिसादियात और मुसन्निफ गौतम सेन का कहना है कि भारत की मईशत जल्द $60 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। चाइना का समस्या तो होना ही था क्योंकि ये तो 20 साल बहुत शार्प ग्रोथ एक्सपीरियंस किया, तो ये तो रोकना था। वहाँ पे पॉलिसी चेंजेस भी हुआ, कुछ राजनीति भी हुआ, इसलिए उसका स्लोइंग डाउन पता नहीं क्या 4% ये साल होने वाला है। और वहाँ पे और पॉपुलेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गया, उसका डेमोग्राफिक क्राइसिस बहुत सीरियस है, तो इसलिए लगता है चाइना विल डेफिनेटली स्लो डाउन। और उसका इकोनॉमी का साइज इसलिए इसके लेके भी बहुत विवाद है। कोई कहता है 18 ट्रिलियन, कोई कहता है 14 ट्रिलियन, कोई कहता है 12 ट्रिलियन। तो हम इतने पीछे नहीं है, कोई हमें रोक नहीं सकता। लेकिन अब तक जैसे लगता है ट्रेजेक्टरी जो लगता है हम 7 ट्रिलियन तो जरूर पहुंचने वाले हैं। रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2030-31 तक भारत की नॉमिनल GDP दोगुनी होकर $60 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा होने की उम्मीद है। इससे न सिर्फ भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बन जाएगा बल्कि आलमी GDP में इसका हिस्सा 3.6% से बढ़कर 4.5% हो जाएगा। इसके साथ ही भारत की फीकस आमदनी आला मुतवस्सित आमदनी वाले ग्रुप तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट में अंदाजा लगाया गया है कि भारत 2030-31 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने के रास्ते पर है। माहिर इक्तिसादियात गौतम सेन का भी कहना है कि भारत जल्द ही एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने वाला है और इसके लिए उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और तकनीकी ताउन पर जोर दिया है और कहा है कि रियासतें भी इसमें अहम रोल अदा कर सकती हैं। हम तो डेवलप कंट्री बनने वाले हैं, हमारे इनकम पर कैपिटा $10,000 हो जाएगा। अमेरिका से फिर भी हम पीछे रहेंगे, मगर 2-3 चीज हमें करने पड़ेगा। वो एक तो है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो रहा है, वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त करने पड़ेगा। विदेश में क्या हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे इकोनॉमी बहुत डिपेंडेंट है अब ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमी। हमारे जो कहते हैं ट्रेड GDP रेशियो इज 42, सो ऑलमोस्ट हाफ हमारी इकोनॉमी बाहर के साथ जुड़े हुए हैं। भारत जो इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है, आने वाले सालों में जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनने वाला है। चैलेंजिंग आलमी हालात के बावजूद भारत दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत है। माली साल 2023-24 में मजबूत 8.2% की शरह से तरक्की कर रही है। भारत ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट बेंचमार्क में चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत का $5 ट्रिलियन का स्टॉक मार्केट 2024 में नई बुलंदियों को छू रहा है। पीर को कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन भारतीय स्टॉक मार्केटों में तेजी रही और दोनों बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी नई रिकॉर्ड सतह पर बंद हुए। ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज उर्दू खबरें।
और इजराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। इजरायली फौज ने 2006 के बाद लबनान पर सबसे बड़ा हमला किया है। हिजबुल्लाह के सैकड़ों अहदाफ को निशाना बनाने वाले इजरायली फिजाई हमलों में कम से कम 490 अफराद हलाक हो चुके हैं और इस हमले में 1600 से जायद अफराद शदीद जख्मी हुए हैं। लबनान की तरफ से जारी करदा एक बयान में इस बात की भी तस्दीक की गई है और इजरायली डिफेंस फोर्स ने कहा है कि अब तक उसने हिजबुल्लाह के तकरीबन 1300 अहदाफ को निशाना बनाया है। इजरायली वजीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने लबनान के अवाम से कहा है कि इजराइल की जंग लबनान के आम लोगों से नहीं है बल्कि हिजबुल्लाह के साथ है। नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्लाह उन्हें काफी अरसे से इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। नेतन्याहू ने इजराइल के अवाम पर जोर दिया है कि वो बहरान की इस घड़ी में मुत्तहद रहें। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा ने तहम्मुल पर जोर दिया है और कशीदगी कम करने के लिए इजराइल और लबनान दोनों से राब्ता किया है। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डाल लेते हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह से हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर यहां पर कुवैत के वली अहद के साथ नतीजा खेज बातचीत की। इसके साथ साथ फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास, नेपाली वज़ीर आज़म के पी शर्मा ओली और सरकर्दा टेक्नोलॉजीज के CEOs के साथ भी मुलाकातें हुई हैं। हिंदुस्तान को मवाक़ों की सरजमीन करार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। जो मज़ीद खबरें यहाँ पर सुर्खी बनी हैं वो इजराइल और लबनान के दरमियान जो एकदम कशीदा माहौल इस वक्त चल रहा है उसी के हवाले से हैं, जहां इजरायली फ़ौज का लबनान पर एक बार फिर से हवाई हमला हुआ है। 274 हलाक बताए जा रहे हैं और 1000 से ज़ायद यहाँ पर ज़ख्मी हैं। इजराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और अमेरिका का फ़ौज भेजने का ऐलान किया गया है। साथ ही साथ इसी हवाले से और खबरें भी हैं, जहां ईरान में मवासलाती आलात इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। दरअसल ये पाबंदी हाल ही में लबनान में हुए पेजर धमाके के असर के बाद ये इमरजेंसी नाफिज की गई है। और इसी के हवाले से कुछ और मजीद खबरें भी हैं, जहां लबनान पर हमले कई दिनों तक जारी रहेंगे। इजराइल ने वाज़े तौर पर ये बात कही है। आलमी सफ़े पर यह सुर्खी शाया हुई है। आगे की सुर्खी देख लेते हैं। लबनान पर हमले कई दिनों तक जारी रहेंगे, ये बात इजराइल ने अब भी कही है। गैर ज़रूरी सर्जियां रोक दी गई हैं लबनान में और वजारत सेहत की जुनूब और मशरिक के अस्पतालों को हिदायत दी गई है कि इस वक्त जो गैर ज़रूरी सर्जरियां हैं वो रोक दें। आगे बढ़ते हैं। जहां बच्चों की पोर्नोग्राफी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों का फाश मवाद देखना, महफूज करना काबिले सजा जुर्म करार दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक खबर है, चीन हमारा इम्तिहान ले रहा है। इस तरह की बात दरअसल अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने ये कही है और क्वाड के मौके पर ये बात उन्होंने कही है और इस तरह की बातचीत कुछ सामने आई है, जहां उन्होंने इस तरह की बात कही है कि चीन अब हमारा इम्तिहान ले रहा है। आगे बढ़ते हैं। चिरंजीवी जो साउथ के सुपरस्टार हैं, उन्हीं के हवाले से ये खबर है जो उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल चिरंजीवी को ये एजाज 45 बरसों में 156 फिल्मों के लिए 537 गानों में 24,000 डांस स्टेप्स करने के ऊपर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। जहां फिल्म लापता लेडीज ऑस्कर के लिए भेजी गई है, ये खबर भी अखबार ने शाया की है। ऑस्कर भारत की तरफ से लापता लेडीज जो फिल्म है वो ऑस्कर के लिए भेजी गई है। तो ये थी अखबारात की सुर्खियां और इसी से जुड़ी खबर भी यही है कि दही पस मंजर में शादी की कहानी बयान करने वाली फिल्म लापता लेडीज को बावकार ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया है। इसे ऑस्कर में बेहतरीन गैर मुल्की फिल्म कैटेगरी में मुंतखब किया गया है। बीजेपी MP रवि किशन ने फिल्म की इस कामयाबी पर खुशी का इजहार किया है। फिल्म में रवि किशन एक पुलिस अफसर का किरदार अदा कर रहे हैं। दबोच लिखा है इसको।
खेल की खबरों की बात करें, 45वें चैंपियंस ओलंपियाड में भारतीय टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए पहली बार ओपन और खवातीन के जुमरे में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाबी हासिल की है। तारीखी फतह के बाद भारत वापसी पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों का चेन्नई में शानदार इस्तकबाल किया गया। भाई बहन आर प्रज्ञानंद और विशाली रमेश बाबू, जो भारतीय मर्दों और खवातीन की शतरंज की टीमों का हिस्सा थे, का उनका चेन्नई हवाई अड्डे पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का हाल। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को देंगे इजाजत। आदाब। मन की बात